नमस्कार। एक इकोनॉमी जो कि इंडिया के करीब है, मालदीव्स, उससे पुल आउट कर रहे हैं इंडियन टूरिस्ट। साथ में जो टूरिस्ट मालदीव जाने की कोशिश कर रहे थे वो अब आने शुरू हुए लक्षद्वीप। बहुत सारे रीजंस हैं इसके, अकेला ये रीजन नहीं कि मालदीव्स को कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं। मालदीव्स चाइना के झोली में जा रहा है, जिसे वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका में या डेवलप्ड नेशंस में अच्छी नजर से नहीं देखा जा रहा। मालदीव्स की इकोनॉमी हो सकता है कि डूबने लगे। अभी तक 10,000 से ज्यादा कैंसलेशन हैं, तकरीबन 15,000 के आसपास पता लग रही हैं। फ्लाइट्स कैंसलेशन और होटल बुकिंग कैंसलेशन क्राइसिस में है। इकोनॉमी 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है उस इकोनॉमी के जो होटल्स हैं और उधर जो दूसरे लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं उसमें। पीक सीजन में अगर डिस्काउंट देने पड़े तो ये समझिए कि क्या सिचुएशन है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। उदय शंकर जी मल्टीनेशनल्स में काम कर चुके हैं, बिजनेस वर्ल्ड के मास्टर हैं, किताबें भी लिख चुके हैं और ये अब अपना बिजनेस करते हैं। ये अपना बिजनेस मीन्स कंसल्टेंसी और वो भी इकोनॉमी पे। सर, पहले के बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये जो मॉलडीव्स है, क्या मॉलडीव्स बंगाली की यानी कि बैंक्रप्सी की ओर जा सकता है? सबसे पहले शर्मा जी, गुड इवनिंग एंड इट्स इंडीड अ प्लेजर टू बी बैक विद इंडिया मैटर्स। और हमारे व्यूअर्स भी मैं समझता हूँ कि वो मेरे प्रोग्राम्स देखे हैं, हमारे प्रोग्राम्स देखे हैं रादर। तो चलिए साहब, अब चलते हैं मॉलडीव्स के बारे में, विच हैपन्स टू बी माई फेवरेट सब्जेक्ट ऑल्सो। एक मैं उर्दू मुहावरे के साथ मैं शुरू करता हूँ कि खंजर तरबूज पे गिरे या तरबूज खंजर पे, नुकसान तरबूज का है। काश ये मालदीव्स के जो डिस्पेंसेशन मीन इसको समझ गए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। चलिए अब हम डायरेक्टली आते हैं आपकी जो क्वेश्चन के बारे में। जी हाँ, मालदीव्स एक बहुत ही एक छोटी सी एक जजीरा या ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कह सकते हैं, जो हमारे कोचीन और हमारे जो तमिलनाडु कोस्ट से 750 किलोमीटर्स के दूर पे है, सी डिस्टेंस में। अब चलते हैं इकोनॉमी के बारे में कि आपने देखा होगा, थैंक्स टू दैट वेरी वेरी अनरीजनेबल रिमार्क फ्रॉम द मिनिस्टर्स, यंग मिनिस्टर्स, जब मोदी जी गए थे 4 जुलाई लक्षद्वीप, तो इन्होंने कुछ ऐसी बहुत ही वेरी वेरी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करके मोदी जी को इन्होंने कहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है दे रिएक्टेड, क्योंकि हम हिंदुस्तानी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर पे कोई आंच नहीं आने देंगे, और कोई हमारे भारत के बारे में इस तरह कोई बात करता है तो हम हमारी जो सहनशीलता की जो शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो बात यह है कि इफ़ यू लुक एट द इकोनॉमी, और मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से आपने छोड़ा, कि 2,40,000 विजिटर्स भारत से मालदीव्स एवरी ईयर दे गो, 2,40,000 विजिटर्स। तो सबसे अव्वल नंबर पे इंडिया है ये विजिटर्स, और उसके बाद जो है कम्स रशिया। तो रशिया के बाद चाइना आता है, राइट? और आई मीन लगभग आई थिंक दे आर ऑलमोस्ट द सेम। लेकिन बात यह है कि ये 2,40,000 विजिटर्स यहाँ से जब जाते हैं इंडिया से, तो आप जस्ट एक गेस वर्क लगा लीजिए कि हर एक विजिटर 1-1 लाख रुपया अगर खर्च किया, राइट? सो 1 लाख इंटू 2,40,000, इट वर्क्स आउट टू बी अराउंड $3.5 बिलियन, राइट? बहुत बड़ी रकम है। दूसरी बात यह है कि ये जो मालदीव्स की जीडीपी जो है, आई थिंक अराउंड 8 बिलियन के आसपास है, आई मीन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये फिगर्स देखिए शर्मा जी चेंज होते रहते हैं, राइट? हम चलिए फॉर अ मोमेंट 8 बिलियन मान के चलते हैं,
तो उसकी जो 25% ऑफ जीडीपी सपोर्टेड बाय टूरिज्म, राइट। तो अगर आप ये जो हमने अभी कैलकुलेशन किया 3.6 बिलियन, एक मिनट के लिए मान के चलिए कि 3.6 बिलियन हट गया, राइट। और अभी दे हैव बीन अ लॉट ऑफ कैंसलेशंस, जैसे आपने बताया जो इजी ट्रिप के जो सी वो भी कह रहे थे कि काफ़ी कैंसलेशन शुरू हो गई है अभी। आई थिंक आज के तारीख में अराउंड 15% कैंसलेशन, बट पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल गो मच मोर, राइट। तो जब इतने पैसे एकदम आना बंद हो जाएंगे मालदीव्स में, तो मैं समझता हूँ कि मालदीव्स की इकोनॉमी लड़खड़ाएगी। और दूसरी बात यह है कि अब चलिए हम आते हैं आपकी जो चाइनीज़ की जो क्वेश्चन पे, कि ये क्यों चाइना की ओर जा रहे हैं, राइट। हालांकि आपको अगर याद है शर्मा जी, 1988 में जब एक श्रीलंका से जो मर्सिनरीज यानी कि आतंकवादी इन पर हमला किए थे, तो हमने हमारी जो आर्मी भिजा के, इंडियन एयरफोर्स भिजा के अब्दुल गयूम साहब को हमने बचा लिया। उसके बाद 2014 में जब मोदी जी, आई मीन ही हैड जस्ट कम एंड अज्यूम्ड ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर, तो जब मोदी जी आए थे तो ये पानी की किल्लत जो है उनको खा जा रही थी मालदीव्स में, और उन्होंने जो है एसओएस भेजा, और हमने, मुझे याद है कि इमीडिएटली रिस्पांस इतना स्विफ्ट था कि मैं समझता हूँ कि उतना रिस्पांस इंडिया भी नहीं में भी नहीं होता इतना जो है, आई मीन। तो इससे साफ जाहिर होता है शर्मा जी कि देखिए, वी इंडियंस, हिंदुस्तान, हम बहुत जज्बाती भी है, राइट। और हम वी लाइक पीपल, वी लाइक नेबर्स, और हम उनकी जो सपोर्ट करते हैं। फिर चलिए आपको ले जाता हूँ 2021 में, जब जो महामारी, जो कोविड सारी दुनिया को हिला के रख दिया था, एंड मालदीव्स वाज नो एक्सेप्शन। तब हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको करीब आई थिंक 1 लाख डोजेस ऑफ वैक्सीन हमने इमरजेंसी पे भिजाया इन लोगों को, और उनके जो कई जानें हमने बचा ली। तो बात यह है कि ये सब करने के बावजूद ये क्यों इतना खुदगर्ज हो गया है मालदीव्स, और हमारी भारत देश के खिलाफ ये जो है एक तरह की गद्दारी समझ लीजिए ना, मे बी इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट जब हमने इतनी सहायता की तो ये अपनी अकड़ दिखा रहे थे, और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 दिन में इनकी हेकड़ी निकाल दी, 3 दिन में, राइट। अब चलिए हम आते हैं आपकी जो मेन क्वेश्चन, चाइना बेल मालदीव्स आउट। आपको तो याद है शर्मा जी कि चाइना ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट में क्या किया। हम्बनटोटा पोर्ट में ये चाइना की एक स्ट्रैटेजी है कि अगर आप उनसे 1 लाख मांगे तो वो आके 10 लाख आपके जो हाथ में दे देंगे और बोलेंगे कोई बात नहीं, हम है ना। तो उसके बाद ये क्या हुआ कि श्रीलंका की ऐसी परिस्थिति आ गई कि दे वर अनेबल टू रीपे द लोन, एंड वो लोन अराउंड 1.5 to 2 बिलियन डॉलर्स का लोन था। तो उसके बदले में उन्होंने हम्बनटोटा का पोर्ट पर पूरा कब्जा कर लिया। आज के तारीख में हम्बनटोटा के पोर्ट में चाइनीज शिप्स पार्कड है। वो कहते हैं कि ये शिप्स साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए है, लेकिन ये राज सबको मालूम है कि वो शिप्स किस किस्म के शिप्स है वो। तो ये जो मोहम्मद मूजू ये समझ रहा है कि अगर मैं चाइना जाऊं और उनसे मिलूं तो चाइना हमें बचा लेगा, चाइना विल बेल अस आउट। ताजुब की बात है कि 1 नहीं 2 नहीं, कई जो है आपके एविडेंसेस हैं, और चाइना सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं बल्कि वो नेपाल का भी जो लैंड हड़प लिया है, और
अब हाल ही में आपने सुना होगा शर्मा जी के भूटान के भी जो है जो वो रॉयल लैंड है वो भी उन पर कब्जा जमा लिए हैं। तो दीज फेलोज दीज मॉलडीव्स के लोग दे आर गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोफेशनल लैंड ग्रैबर्स। और अगर ये मूजू को अगर ये समझ में नहीं आता तो बाद में बहुत पछताएगा। और मैं ये भी बोलता हूं कि वो चाइना उसको बहुत बहुत सारे पैसे दे देगा। और ये समझ रहा है मुझू जो 4 दिन की जो चाइना की जो यात्रा पे गया है, तो वहाँ अकॉर्डिंग टू न्यूज़ उन्होंने जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ बात किया, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आई थिंक, या वो बात किया और उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा भारत ने जो विड्रॉ कर रहा है और हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री को धक्का लग रहा है, तो आप लोग कृपया अपनी तरफ से यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट्स। अब मैं आप सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ शर्मा जी, क्या चाइनीज सब कुछ छोड़ के वहाँ से यहाँ, यू नो, I mean, I think about 3,500 to 4,000 kilometers distance आके यहाँ हॉलीडे करेंगे वो? अच्छा सर, क्या जो सिचुएशन दिख रही है, वैसे भी एक चाइनीज लेडी की रेप की बात सामने आ रही है और चाइनीज भी उधर इनसिक्योर महसूस करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। क्या मालदीव्स बैंकक्रप्ट हो सकता है? ऐसी जो जो अटकल है जो ट्विटर पे चल रही है, जो न्यूज में चल रही है, क्या मालदीव्स बैंकक्रप्ट हो सकता है? बैंकक्रप्ट तो होगा ही, मैं समझता हूँ, राइट, क्योंकि बहुत छोटी सी इकोनॉमी है, बहुत छोटी सी इकोनॉमी है और उनकी जो एक्सपोर्ट, क्या एक्सपोर्ट करेंगे वो? हालांकि इंडिया 495.6 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट इंडिया की है और वो साइड से ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, राइट। तो धीरे धीरे उनकी जीडीपी घटते जाएगा, राइट। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं शर्मा जी के बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। अब क्या है, इसकी वो ऐसी एक चाल चला है जिसमें खुद ही फंस गया है मोहम्मद मुर्सू। अब चाइना के पास अगर आप वो जाएंगे तो बेल आउट करेंगे लेकिन कब्जा कर लेंगे। चाइना के पास नहीं जाएंगे तो हिंदुस्तान, मोदी जी आपको मालूम है उन्होंने क्या हालत बनाई पाकिस्तान की 5 साल में। ये तो मच्छर है सर, मसल के फेंक देंगे मोदी जी। तो देयर इज फाइन माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स, मैं बोलता हूँ आपको कि चाइना, अगर ये चाइना पर विश्वास करेगा तो पूरा मालदीव्स खा जाएगा। इसको एक ही रास्ता है मालदीव्स, यू नो, आई मीन उनकी जो फूलिशनेस को जो है मैं आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू इन वर्ड्स। इतना अच्छा दोस्त रख के वो दोस्ती खराब कर लिया वो जो मुइज़ुम। एक ही रास्ता है मालदीव्स के सामने, वो अपनी जो गलती कबूल कर ले, मोदी जी के सामने आके, राइट, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। और तीसरी बात यह है कि वो मुर्सू को वहाँ से हटा दे। अगर वो आदमी और 1-2-3 महीने भी कंटिन्यू करेगा तो ये दिवाला पिट जाएगा मालदीव्स, राइट। सो आई हैव गिवन द सॉल्यूशन आल्सो टू मालदीव्स। बिल्कुल सही। क्या चाइना कहीं पे इसकी इकोनॉमी को बचा सकता है? अपनी ड्विंडलिंग इकोनॉमी चाइना की, रियल एस्टेट डूब चुका है, प्रेसिडेंट खुद मान चुके, कैन दे सेव द इकोनॉमी? वेरी गुड क्वेश्चन शर्मा जी। आपको याद है हम दोनों एक प्रोग्राम भी किए थे चाइनीज इकोनॉमी के लिए, तो उनकी इकोनॉमी भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, राइट। उनके अच्छा नहीं चल रहा है, उनकी रियल एस्टेट डूब गई है, उनकी जीडीपी भी नीचे आ गई है, उनके रिश्ते जो है जो पश्चिम देशों के साथ यानी वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बिल्कुल ठीक नहीं है और वो सबसे लड़ चुका है। ये मैं समझता हूँ, जब मेरी जो व्यक्तिगत राय है कि चाइना will not be interested in Maldives. It is too small a piece for them, right? और अगर उनका कोई सपना था कि हम इंडियन ओशन में हमारा जो दबदबा कायम करेंगे तो वो सपना पूरा हो गया, क्योंकि वो श्रीलंका में वो हम्बन टोटा पोर्ट पकड़ के बैठ गए हैं,
है ना, एंड दे वुड नॉट लाइक टू मूव सो क्विकली। तो चाइना के भी लिमिटेशंस है, ऐसा नहीं कि वो ग्रीन चैनल में वॉक करके जो है मालदीव्स को की सहायता करेगा और कब्जा करेगा, इतना आसान नहीं है। और आपने बोला, आपके प्रश्न में ही आपने उत्तर दे दिया कि उसकी इकोनॉमी ठीक नहीं है, वो उसकी इकोनॉमी सुधारने में जो है आई थिंक वो मसरूफ़ है, और मैं समझता हूँ कि वो नहीं आएंगे मालदीव्स के साइड में। राइट। थैंक्स अ लॉट सर फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन था, उम्मीद है जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। थैंक यू वेरी मच।